सॉरी, यहाँ पे ज़रब देते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे एक्स की डी वाली जो है यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक्स की 2 नहीं है बल्कि एक्स ही है। आपने होप ज़रब देते हुए जो मिस्टेक थी वो आपने नोट कर ली होंगी, तो ये मिस्टेक थी वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप गौर करें जो बी वाली वैल्यूज हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी ना चेंजेस हैं, यानी ज़रब देते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से आप दोबारा इसको आप खुद भी देख लीजिएगा, ज़रब देख के तो मैं बी वाला जो हिस्सा है इसको दोबारा से ज़रब दे रही हूँ, जो कि आपके बी एक्स, पहले तो आपने एक्स एक्स वाली को ज़रब देनी है। ए एक्स की 2 जमा एक्स है और एक्स जमा 1 है, ठीक है, इसको ज़रब देनी थी तो ये एक्स की 3 होता है जमा एक्स होता है, फिर है जमा एक्स की 2 है, ठीक है, जमा 1 है। तो इसका मतलब ये एक्स की 3 फिर एक्स था फिर एक्स की 2 था जमा 1 था। तो अब इसको ज़रब देनी है, ये जो आंसर आया ना इसको ज़रब देनी है बी एक्स के साथ। तो एक्स की 3 जमा एक्स है जमा एक्स की 2 है जमा 1 है। अब इसको आपने किससे ज़रब देनी है, बी एक्स जमा सी से, बी एक्स जमा सी से आपने ज़रब देनी है। तो ये बनता है बी की एक्स की 3 बनेगा, फिर है बी एक्स की 2 बनेगा, फिर बी एक्स की, सॉरी यहाँ पे ये बी एक्स की कितना बना 4, बी एक्स की 4 बन गया, फिर 2 बना, फिर यहाँ पे बी एक्स की 3 बना, ठीक है। तो आगे सी के साथ ज़रब देंगे तो ये बनेगा सी एक्स की 3 है, फिर सी एक्स बनेगा, फिर सी एक्स की 2 बनेगा, फिर सी बनेगा। तो इनको उठा के अब लिखना है अपने यहाँ पे। तो बी एक्स की 4 है, फिर बी एक्स की 2 है, फिर बी एक्स की 3 है, ठीक है, फिर आता है जमा सी एक्स की 3 है जमा सी एक्स है जमा फिर सी है, सी एक्स की 2 और फिर सी बनेगा जमा सी। तो अब आपने क्या करना है कि इनकी सारी वैल्यूज जो एक्स वाली हैं यानी पावर के हिसाब से जब आपने हल करना है, यानी एक्स 4 वाली को करना है, एक्स 3 वाली को करना है, एक्स 2 वाली को करना है। तो अभी हमने सिर्फ एक्स 4 वाली को किया है, ठीक है। अभी एक्स की 3 वाली को देखेंगे। तो एक्स की 3 वाली में आपके पास वैल्यूज आ रही हैं बी और सी आ रहा है, बी और सी एक्स की 3 वाली। तो एक्स की 3 ये है आपके पास, ठीक है, और फिर है आपके पास एक्स की 3 बी और एक्स ये वाली, ठीक है। होप आपको ये नजर आ रहे हैं पॉइंट, ये सी एक्स की 3 है और बी एक्स की 3 है। तो इनको उठा के लिख दें बी जमा सी और एक्स की 3 जब बाहर लिख दें। तो यहाँ भी अमल यही कर लें कि इन्हें कॉमन ले लें, ठीक है, बाद में भी लेना ही है तो भी ले लें। तो ये एक्स की कितनी हो जाती है 4, ये 4 वाली ये 3 वाली, फिर आगे चलें तो एक्स की 2 वाली को इकट्ठा करें। एक्स की 2 वाली यहाँ पे अगर आप गौर करें ये है 2x है, फिर आगे चलें तो ये b वाली है, फिर आगे चलें तो बी एक्स की ये सी एक्स की 2 वाली बनती है, ठीक है, फिर ये डी वाली भी बनती है, यानी ऑलमोस्ट इसमें 3-4 वैल्यूज जो वो आ जाती हैं। तो जमा लगाएं क्योंकि आगे जगह नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जमा एक्स की 2 वाली को हम लेके कर रहे हैं। तो एक्स की 2 यहाँ से कितनी है 2, तो तरतीब आपने खुद देनी है। x4 की है तो x3 की है, x3 के बाद अब हमारी कौन सी वैल्यू होगी x2 वाली। तो 2 वाली ढूंढे कहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये 2 वाली है, एक x2 है, फिर यहाँ से x2b है, फिर अगर गौर करें तो यहाँ पे आपके पास ये, सॉरी सही से लिखा नहीं हुआ, ये 2 है, ठीक है, यानी 2x की 2 है। तो यहाँ पे भी एक 2x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने लिखना है कि पहले ये आपके पास 2a है, ठीक है, 2a लिख दिया। तो आगे अगर चलते हैं तो 2a के बाद आपके पास बच रहा है b, ठीक है, ये, ठीक है, होप आपको ये नजर आ रहे पॉइंट, यहाँ से b है, फिर x आगे चलें तो आपके पास c है, ये वाला, ठीक है, c x की 2 है, तो यहाँ से ये c होगा, ठीक है। फिर आगे चलें तो एक और वैल्यू बनती है वो है d की, तो d के आपके पास ये वाली है, ठीक है, इसका ये रेज हो गया तो ये d है। तो इसके बाहर आप क्या लिखोगे x की 2, तो x की 2 के बाद कौन सा आता है x वाला, यानी x की जितनी भी वैल्यूज हैं
उनको आपने इकट्ठा करना है, जहाँ जिस जिसके साथ x है उसको लिख दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से cx है, ठीक है, cx के अलावा यहाँ से bx भी है, तो यहाँ पे bx वाली यहाँ पे मे बी मिस हो गया है फिर से एक वैल्यू, जो जिसके साथ b जो है वो x जो है वो एक ही आता है, ठीक है, ये मिस हो गई बीच में, तो b आएगा, ठीक है। तो b पहले आपके पास क्या आता है, b जो कि वहां से मिसिंग है, b के बाद आता है c, यानी c के साथ ये आपके ये हमें मिल गया, यहाँ पे मौजूद है। और किसके साथ x है, यहाँ से ये e है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे d से, इससे पहले इसके साथ e के साथ, और यहाँ पे साथ ही d लिखा हुआ है, तो d को पहले लिख लें, बाद में e को लिख लें, तरतीब यानी खुद ही दे लें, d फिर बाद में e। अब आपने कांस्टेंट यानी सादा वैल्यूज ढूंढनी है, यहाँ पे e है, यहाँ से आपके पास a है, ठीक है, और ये c भी है, तो a जमा c जमा e, यहाँ से e ये वाली, ठीक है, जो कि आपकी सादा वैल्यू में आती है, इसको आपने लिख लेना। तो अभी पुटिंग वैल्यूज यानी पहले सबसे पहले अपनी पुटिंग वैल्यू वो आपको यहाँ से मिल सकती है एक, क्योंकि हमारे पास फैक्टर बन सकता है। तो ये x बराबर क्या होगा, x माइनस 1, तो x माइनस बराबर क्या होगा, x बराबर -1। तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करेंगे, जो कि p वाली जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे पुट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लें, मैं सिर्फ यहाँ पे पुटिंग कर रही हूँ, ये इक्वेशन आपके सामने ये p वाली लिखी हुई है, आपको नजर आ रही होगी ये सारी। तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या करना है, a-1। तो इस तरफ से शुरू करते हैं, ये आपके पास पावर है 4, ठीक है, और यहाँ से 3 है, इसकी जगह x की जगह 1 लगा, फिर 1 है, फिर जमा 1 है, बराबर लगा। तो आगे क्योंकि काफी बड़ी वैल्यूज हैं, a इंटू आगे जगह नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो -1 लगा, तो यहाँ पे 2 लग गया, जमा 1 है, सारे की पावर 2 है। फिर आगे चलें तो आपके पास b है, ठीक है, -1 लगा, जमा c है, -1 है, ठीक है। आगे चलें तो आपके पास -1 लगा, फिर यहाँ से जमा 1 है अंदर, फिर -1 और जमा 1, ठीक है, यानी इसमें लग रहा है इस वाली। फिर यहाँ पे आगे चले जाते हैं तो d है, d की जगह आगे x है, तो -1 लगा, फिर e अपनी जगह पर है, -1 लगा, ठीक है, ऊपर क्योंकि पावर है तो पावर लिखे, दरमियान में जमा आ जाएगा और 1 है। तो ये सारी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे आपने देखना है कहाँ पे हलों के वैल्यूज आती हैं और कहाँ पे 0 हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये वाली जो वैल्यू है, तो यहाँ पे b वाली में भी क्योंकि यहाँ पे माइनस और जमा है, तो इस यहाँ पे क्योंकि 0 बन जाएगा, तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। लेकिन a के साथ जब वो बच रहा है जो कि a है, a यहाँ पे क्या वैल्यूज थी, यहाँ पे a है, पहले a वाली को लिख लेते हैं। a इंटू क्या आता है, a का मुरब्बा हल के एक ही रहता है, फिर यहाँ पे 1 है, और b जारी बात है, अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि एक में से 1 गया तो ये 0 बन गया, इसने बाकी सारी वैल्यूज को आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सबको 0 कर गया। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे भी चलते हैं, तो यहाँ पे भी जमा 1 है, सॉरी माइनस का हमने लगाया है ना, तो माइनस का लगाने के बाद जारी बात है ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी ये वाली जो है ना माइनस, सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक थी, यहाँ पे स्केयर नहीं आता, पी वाली को जब हल किया जाता है यहाँ पे स्केयर नहीं आता, सिर्फ जमा वाली वैल्यू जो है वो बचती है। तो यहाँ पे जारी बात है -1, यहाँ पे मुरब्बा नहीं आएगा, तो जमा माइनस होने की वजह से ये भी सारी वैल्यू को जो है वो 0 कर जाता है। तो दूसरी तरफ ये सिंप्लीफिकेशन होगी, 4 दफा 1 ज़रब खाएगा, चाहे माइनस ही हो तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे चलें तो ये 3 1 को 2 दफा ज़रब दी तो वो 1 ही रहता है, तो 3 एक बार 3, ठीक है। फिर ये आगे वैल्यू है -1 और जमा 1, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई किया, ये 4 और 1 5 हो जाता है, 5 में से माइनस का 1 गया तो 4 बचा। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यानी इसका जमा मनफी करने के बाद इस तरफ 4 बचता है और दूसरी तरफ a, ठीक है, जो कि इसके साथ जो वैल्यूज हैं वो जमा के 2 हो जाती हैं,
यानी ए की वैल्यू आपके पास 4/2 है। ए बराबर क्या आएगा, 4 के साथ कैंसिल होने के बाद 2 बार 4, ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है। यहाँ पे अगर आपने गौर किया हुआ, सॉरी यहाँ पे ए है ना, ए वाली के साथ ये ऊपर मुरब्बा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मुरब्बा होगा तो ये, सॉरी क्योंकि बुक की तरफ, बोर्ड की तरफ और कैमरे की तरफ देखते हुए, सॉरी मेरी जितनी भी मिस्टेक हुई है वो जारी बात है माइंड डाइवर्ट होता है, उसकी वजह से मिस्टेक जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी प्लीज। और आपको पता भी चल जाता होगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे वेरिएबल गलत हो सकता है, कहीं पे आपकी जो पावर्स होती हैं वो गलत हो सकती है। इस तरह आप मेरी मिस्टेक से अपनी मिस्टेक भी सीख सकते हैं। तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। 4 दूसरी तरफ जाके 4 को 4 डिवाइड करेगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1, 4 पे 4, क्योंकि ये पावर ओपन होगी ना तो 2 बार 4 होता है, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो वो 1, इसका आंसर जो वो आता है। तो आपके पास जारी बात है आंसर ए की अभी वैल्यू आई है, तो बाकी अभी बी सी, क्योंकि अभी 5 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब 5 वेरिएबल्स को आपको जो है वो अभी मजीद 4 को हल करना ही, एक की वैल्यू आ गई जो कि ए का आंसर आपके पास क्या आता है, एक जो भी आपके सामने हल हुआ है। तो बाकी आपने बी सी डी ई का करना है अभी, तो वो आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से मिलेंगे, जारी बात है, क्योंकि मजीद आपका जो मेथड पावर जो वैल्यू रखने के बाद, यानी एक्स की जो भी 1, 2, 3 जो भी वैल्यू आती है वो रखने के बाद जो आंसर आता है वो सिर्फ आपकी एक वैल्यू आती है। तो बाकी सारी बातें फिर आप कंपेयरिंग मेथड से हल करते हो। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ 4x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट यानी पावर के हिसाब से, अभी पहले स्केयर वाली आ रही थी, अभी 4 वाली। आपने गौर किया होगा कि x 4 वाली यहाँ पे आपके सामने अभी तक लिखी हुई है, 4 वाली, 3 वाली, 2 वाली और अकेले x वाली और सादा वैल्यूज, इन सबको जो है वो आपने कंपेयर करना है। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपने मीडियम के हिसाब से, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x4, x3, x2, x वाली और कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी सादा रकम को आपने जो है वो कंपेयर किया। तो यहीं से आप देख लें, यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट या अददी सर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ से जो x4 है उसका कोफिशिएंट क्या है, a जमा b। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1, यानी इस तरफ जो कोफिशिएंट है x4 का वो 1 ही है, इसका अददी सर जिसका नहीं लिखा था उसका 1 होता है। तो a जमा b, अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसलिए हमने m और p पहले वाली को नाम दिए थे, इस वाली को आपने नाम क्या देना है, 1, 2, 3, 4 जितनी भी बनती हैं। तो ये पहली बनी है हमारे पास। सेकंड हमने किसको कंपेयर करना है, x 3 वाली को। यहाँ पे x की 3 है ही नहीं है, ठीक है, x की 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर उसको हम किसके, ये पहले भी आपके सामने पॉइंट किया था कि जो नहीं होती उसके साथ क्या किया जाता है, 0 ऐड किया जाता है। तो इस तरफ, इसका मतलब दूसरी तरफ कोफिशिएंट हमारे इक्वल जो साइन है इस तरफ क्या बन रहा है, 0, ये इक्वल है ना, बाकी सारी दूसरी तरफ है। तो इक्वल के दूसरी तरफ जो x की 3 वाली वो क्या है, जमा b और c जो है वो इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, b जमा c। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो जाती है, 2। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, x की अभी 2 वाली को करना है, x की 2 है ये वाली आपके पास, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की 2 वाली का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके सामने 3, तो इसका मतलब इस तरफ 3 आएगा। तो ये सारी उठा के लिख देंगे, 3, 4 बनती हैं, 2a जमा b है जमा c है जमा d है, और ये हमारी इक्वेशन कितनी बनती है, तीसरी। तो आगे चले जाएं, सादा वैल्यू या कांस्टेंट को आपने कैसे किया, दूसरी तरफ कांस्टेंट क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। 1 बराबर दूसरी तरफ क्या आएगा, a जमा c जमा e, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई है 4। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, a की वैल्यू आ गई तो b c की मालूम करें। अगर आप यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन हमने कंपेयरिंग के बाद निकाली, यहाँ से अगर आप a की रखते हैं तो कौन सी आ जाएगी, b। यहाँ पे b की रखते हैं तो c की आ जाएगी। तो यहाँ इनमें से लेके आप a c की रखेंगे तो आपके पास कौन सी आ जाती है, e, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ए की आपके पास है, तो यहाँ से पहले यहाँ पे लिखें कि इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने जो है वो पुट करनी है, यहाँ पे आप एक बराबर क्या है, a जमा b। तो पुटिंग वैल्यू a, तो एक अपनी जगह, b की a की जगह आपने 1 पुट किया, b की अपनी जगह वही रहा, तो ये इस तरफ जमा गया, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाता है। तो b का आंसर आपके पास क्या आता है, 0।
बी का आंसर आपके पास क्या है 0। ठीक है, ए बी की आ गई। तो पुटिंग यहाँ पे आप स्टेटमेंट लाजमी लिखिएगा, पुटिंग थर्ड वाली में आप पुट कर रहे हैं वो है बी और सी, पी जमा सी बराबर क्या है 0। तो बी की आपके पास 0 है, इस तरफ सी है तो दूसरी तरफ 0 है, तो ये तो सारी 0 ही आ गई हैं। तो 0 दूसरी तरफ जाके जमा का होगा तो इधर सी बचेगा, 0 में 0 जमा किया तो 0 रहेगा। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 0। तो ये 3 वैल्यूज तो आपकी 0 की हो जाती है। नेक्स्ट ए बी सी हो गई, तो इसका मतलब ई की यहाँ से निकल आएगी आपके इस वाली में से। तो पुटिंग किसकी करेंगे आप, ए और सी की। पुट थर्ड वाली में आपने पुट कर रहे हैं पुटिंग, या आप खुद ही लिख लेना प्लीज, क्योंकि जगह कम होती है। तो ए जमा ए बराबर क्या है, ए जमा सी जमा ई है। तो ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 0 है, और ई आपने मालूम करना है। ई इस तरफ रहेगा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस का साथ में 0 भी चला जाए तो ये जमा 0 और 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा। तो इस ई की भी आंसर क्या आपके पास आता है 0। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे डी हो गया, तो सॉरी ई हो गया तो सिर्फ डी रह गया हमारे पास। तो ये आपकी जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, ये वाली ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी सी वाली को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है 3 2 ए, दूसरी तरफ आपके पास बी, फिर सी है, फिर डी। डी को हम मालूम कर रहे हैं, तो 3 अपनी जगह है, 2 भी अपनी जगह, ए की जगह 1 लग गया, बी की जगह 0 है, सी की जगह भी 0 है, ये डी है। तो ये सारी वैल्यू दो, एक बार 2 होता है तो ये 3 पहले से उधर है, तो -2, और ये 7 0 भी उस तरफ चले जाते हैं, तो ये डी है। तो 2 में से, तो जारी बात है ये सारी वैल्यूज उस तरफ की, 3 पहले से उधर है, ये 2 इधर जमा गया, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, ये 0 भी उस तरफ चले गए। तो 0 का तो जारी बात वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, तो 2 और 3 की होगी। 2 में से -3 गए तो 1 बचा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1, जो कि आपके सारी वैल्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये इजी है, सिर्फ थोड़े से लेंथी होते हैं सवाल, बाकी मेथड इसलिए मैंने एक सवाल करवाया आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करना पड़ता है। सोल्यूशन इजी है, आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ मिस्टेक होती है जब आपके पावर में कहीं गलती हो जाती है, रकम में कहीं गलती हो जाती है, तो सारी बातें वो अलजबरा है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आपकी ये सारी मिस्टेक दूर होंगी, अदरवाइज सारी बातें मिस्टेक होती रहेंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस लाजमी कीजिए ताकि आपकी मिस्टेक दूर हो। तो अभी आपने क्या करना है, आपकी जो मेन इक्वेशन थी वहां पे आपने सारी वैल्यूज को पुट कर देना। वो आपकी इक्वेशन क्या थी, जो ए बी सी डी करके लिखा गया था, ए बटे क्या था आपके पास, अगर जब आप लिखते हैं बटे x जमा 1 था, फिर आपके पास बी एक्स जमा सी था, बटे में आपके पास x की 2 जमा 1 था, फिर डी एक्स जमा ई था, बटे में आपके पास x की 2 जमा 1 था, उसके ऊपर मुरब्बा था। तो जहाँ पे a की जगह क्या लगेगा 1, ठीक है, और b की जगह 0 था, x लगा, c की जगह भी 0 ही था, तो x की 2 जमा x है, फिर जमा आ गया d की जगह 1 था मेरे ख्याल, हाँ जी 1 था, यहाँ पे लिखा है 1 है आंसर। फिर ई की जगह भी 0 आ गया, ठीक है, और बटे में x की 2 जमा 1 है, और इसके ऊपर पावर थी। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बनती हैं ये पुटिंग करने के बाद वो है, और सॉरी यहाँ पे x होता है और यहाँ पे भी x होता है, तो 1 बटा ये तो वही रह गया, तो यहाँ पे x बटे क्या आ गया, x की 2 जमा, क्योंकि 0 में जमा होके x ही रहेगा, इसी तरह यहाँ पे भी x ही रहेगा, तो बटे में x की 2 जमा 1 का मुरब्बा, जो कि आपका फाइनल आंसर जो है वो होगा। होप स्टूडेंट आपको आज की एक्सरसाइज जो है वो इजी लगी हो। मिस्टेक जारी बातें हुई हैं, आपको भी अपनी मिस्टेक किस तरह पता चल सकती है कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही है, मददगार रही है आपके लिए, तो प्लीज़ आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना और सीखना अगर आसान हुआ है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट हैं तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो तो अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।